हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान शेख और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे एसएससी की क्लास में औसत यानी कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं एवरेज से। सबसे पहले फार्मूला बताएंगे। औसत बराबर होता है परिणामों का योगफल बटा परिणामों की संख्या। तो एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है। तो हम बात करते हैं ए, बी और सी का भार क्रमशः जो है, यानी कि कहने का मतलब है ए का भार है 15 किलोग्राम। कितना है? 15 किलोग्राम। और बी का भार जो है वो है 20 किलोग्राम। और सी का जो भार है वो है 5 किलोग्राम। यानी कि ए का जो भार है 15 किलोग्राम है और बी का भार जो है 20 किलोग्राम है और सी का भार 5 किलोग्राम है। तो हमें अगर इनका औसत ज्ञात करना हो तो हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर औसत बराबर होगा परिणामों का योगफल, यानी कि इन तीनों का योगफल। तो 15 प्लस 20 प्लस 5 बटा परिणामों की संख्या, अर्थात यह संख्या कितनी बार है तो गिनते हैं 1 2 3 बराबर होगा हमारा 20 और 5 25, 25 और 15 40 बटा 3। यही हमारा आंसर हुआ कितना? किलोग्राम। ठीक, तो औसत बराबर होता है परिणामों का योगफल बटा परिणामों की संख्या। ठीक, एक नोट देखते हैं। औसत जो होता है सदियों 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के बीच में ज्ञात की जाती है। औसत जो होता है वह 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के बीच में ज्ञात की जाती है। अगर हमें औसत दे दिया जाए और परिणामों की संख्या अगर दे दी जाए, यदि हमको परिणामों का योगफल निकालना हो तब हम सूत्र लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम मानते हैं एक, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करा दे तो हो जाएगा परिणामों का योग बराबर होगा हमारा औसत गुणे परिणामों की संख्या। औसत गुणे परिणामों की संख्या। ठीक, तो चलते हैं अगले स्टेप पर। तो बात करते हैं सामान्य प्रश्न में, कुछ बात करते हैं। कहते हैं कि एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो हम बात पहले करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल एक से या फिर स्वयं से विभाजित होती है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वह तो स्वयं से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी। तो शुरुआत करते हैं एक अंक की अभाज्य संख्या की। ठीक, तो हमारा जो है एक अंक की अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक, 3 है, 5 है और 7 है। ये हमारी कैसी संख्या हो गई? एक अंक की अभाज्य संख्या। एक जो हमारा है ये तो ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, बल्कि यह एक सअभाज्य संख्या है। इसलिए एक को रखा गया सअभाज्य संख्या में और 2 3 5 7 और 7। ठीक, ये जो हमारे हैं ये है हमारे अभाज्य संख्या। तो अगर इन्हीं का हमको औसत निकालना हो तो सबसे पहले हम परिणामों का योगफल करेंगे। तो औसत बराबर होगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 परिणामों का योगफल बटा परिणामों की संख्या। यह संख्या कितनी है? 1 2 3 4। ठीक, तो ऐड करेंगे 3 2 5 5 5 10 7 17 बटा 4। ये इसका हमारा औसत निकला। ठीक, अगला क्वेश्चन है पी क्यू के की लंबाई क्रमशः 1.5 मीटर, 12 डेसीमीटर और 105 सेंटीमीटर है। तो तीनों की लंबाई की गणना कीजिए। दिया है हमारा यहाँ पर। अगला सवाल है कि पी की जो लंबाई है, पी जो है वो 1.5 मीटर है। ठीक, पी जो है हमारा वो इतना मीटर है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो पी हो गया, क्यू जो है हमारा पी क्यू आर। ठीक, पी क्यू आर, तो क्यू जो हमारा है वह है 12 डेसीमीटर। कितना है? 12 डेसीमीटर। और आर जो है हमारा वो है पी क्यू आर।
आर जो हमारा है वो है 105 सेंटीमीटर। ठीक, अगर इनका हमें औसत निकालना हो तो सबसे पहले हम इनके मात्रक को सेम करेंगे, या फिर तीनों जो अंक दिए हैं, तीनों जो मात्रक दिए हैं, इन मात्रकों को की तो मीटर में बदलें, या फिर डेसीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर। यह कहने का मतलब है कि तीनों मात्रकों में किसी एक मात्रक को हम बराबर कर लेंगे। तो ठीक है, हम करते हैं। तो यहाँ पर जो है मीटर को हम बदल लेते हैं किस में, सेंटीमीटर में। हम कहने का मतलब है कि ये तो सेंटीमीटर में है ही, और इन दोनों के भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो अगर 10.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाए तो हमारा कितना होगा, 150 सेंटीमीटर। कितना होगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बात आती है 12 डेसीमीटर को अगर सेंटीमीटर बदला जाए तो कितना होगा, 12 गुणे 10। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 दहा में 120 सेंटीमीटर। ठीक, और ये तो सेंटीमीटर में है ही। तब इनका हमको अगर औसत ज्ञात करना हो तो हम सूत्र लगाएंगे, औसत बराबर परिणामों का योगफल। परिणाम कितने हैं, कौन कौन से परिणाम है, 150, 120 और 105। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 150 प्लस 120 प्लस 105। ठीक, बटा क्या, परिणामों की संख्या। कितने परिणाम है यहाँ पर, 3 परिणाम। तो परिणामों को ऐड करने के बाद उनके परिणामों की संख्या से भाग दें तो कितना होगा, 50, 20, 70, 5, 75, तो 375 हुआ, 375। अगर 3 से इसमें भाग दें तो कितना आएगा, 5, 2, 7, 3, 10, नहीं कटेगा। ठीक, तो इसका जो परिणाम होगा यही होगा, 325/3 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात करते हैं कि 2 अंकों की, कैसी, 2 अंकों की बनी प्रथम 5 आभास संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 2 अंकों की बनी प्रथम 5 आभास संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आभास संख्या जो होती है ये तो 1 से करती है या फिर अपने आप से। तो 5 अंक की जो हो, 2 अंकों की प्रथम 5 आभास संख्या जो हमारी होगी वो पहला होगा 11, उसके बाद होगा 13, उसके बाद 17, उसके बाद कितना, 22। ठीक, 17 के बाद में 19। ठीक, उसके बाद 22। अगर हमें इनका औसत ज्ञात करना है, प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का अगर हमको औसत ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 5 2 अंकी 5 अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या 2 अंकी हुई 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 22। तो औसत बराबर फार्मूला हम लगाएंगे, औसत बराबर होगा परिणामों का योगफल, अर्थात कहने का मतलब है इन सभी अंकों का, संख्याओं का योगफल। तो 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 22 बटा परिणामों की संख्या। कितनी संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। अगर हम इनको ऐड करें तो कितना होगा, ऐड करने पे हमारा आएगा 83/5। 83/5 क्या, बस ये हमारा हो गया आंसर। अगर चाहे तो इन्हें संयुक्त भिन्न में बदल के देख सकते हैं हम। अगर संयुक्त भिन्न में बदल देंगे तो होगा हमारा 13 सही 3/5। अब देखिए यहाँ पर कि नोट है कुछ, प्रथम n संख्याओं का औसत जो होगा, प्रथम n संख्या जो औसत होगा वो हमारा होगा n+1/2। एक सवाल और लेकर चलते हैं इसी कड़ी में। 2 अंकों की बनी छोटी और बड़ी आभास संख्या का औसत। 2 अंकों से बनी छोटी और बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वो भी आभास संख्या। तो 2 अंक की सबसे छोटी आभास संख्या क्या है हमारा, 11 है। क्या है, 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या क्या है, 97। क्या है, 97। अगर पूछ लिया जाए हमसे कि 2 अंकों की बनी छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि जो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य बड़ी संख्या होती है 97। अगर इनका औसत निकालना है इन दोनों का तो इन दोनों को ऐड करेंगे, और इनके कितने परिणाम हैं, 2 परिणाम हैं। 2 परिणाम इनके
योगफल में इनके परिणाम से भाग देंगे और भाग देने पर जो हमारा भागफल आएगा वो इसका औसत हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो होगा हमारा क्या 108। 108 में 2 से भाग दे कितना होगा 54। तो हमारा ये औसत क्या आया 54 हुआ। ठीक, अब कुछ नोट में बताते हैं कि प्रथम n संख्या का औसत हमारा होता है प्रथम n संख्या का औसत। अगर हमको संख्या ज्ञात ना हो तब अगर हमको यह औसत निकालना हो तो लिखेंगे n प्लस 1/2। ये रहा हमारा सूत्र। प्रथम n संख्याओं के लिए औसत का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है 1 + 1/2। ठीक, उसके बाद बात आती है प्रथम n संख्या के वर्गों का औसत। प्रथम n संख्या के वर्गों का औसत, तो प्रथम n संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का औसत, इसका सूत्र होगा n + 1 इंटू 2n + 1/6। ठीक, ये था हमारा प्रथम n संख्या के औसत का औसत के लिए सूत्र। ये था प्रथम n संख्याओं के वर्गों के औसत का सूत्र। ठीक, अब बात करते हैं कि प्रथम n संख्या के घनों का औसत कैसे निकाला जाता है। यदि प्रथम n संख्या के घनों का औसत का सूत्र होता है प्रथम n संख्या के घनों का औसत बराबर होता है हमारा, बराबर होगा n इंटू n + 1/4। ठीक, ये था। अब बात करते हैं कि प्रथम n संख्याओं का औसत। प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम n संख्याओं का औसत होगा हमारा n + 1 और प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होगा हमारा n होगा। प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा n + 1 और प्रथम n विषम संख्या का औसत होगा n। तो प्रथम n संख्या का औसत होगा n + 1/2 और प्रथम n संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा n + 1 इंटू 2n + 1/6। प्रथम n संख्या के घनों का औसत जो होगा n इंटू 1 + 1/4 होगा। प्रथम n संख्या के औसत का जो प्रथम n सम संख्या का जो औसत होगा वो होगा n + 1 और प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होगा n होगा। अब बात करते हैं प्रथम सम संख्या का औसत। ठीक, प्रथम 20 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि प्रथम n संख्या का जो औसत मान होता है विषम संख्या का औसत मान वह जो होता है स्वयं वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है स्वयं वैल्यू। तो प्रथम n संख्या का औसत क्या होगा बराबर n। तो n कितना है हमारा 20, तो मान औसत क्या होगा 20 होगा। ठीक, अगर बात करें 12 के प्रथम 20 गुर्जों का औसत, 12 के प्रथम 20 गुर्जों का औसत, तो 12 के प्रथम 20 गुर्जों का औसत होगा हमारा 12 × 21 अपान कितना 12 × 21/2। तो सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 126 इसका औसत। ठीक, तो 12 के प्रथम 20 गुर्जों का औसत, 20 गुर्जों का औसत। ठीक, तो सबसे पहले हम जाने कि औसत क्या होता है। औसत बराबर होता है परिणामों का योगफल बटा परिणामों की संख्या। ठीक, इस पे कुछ आधारित सवाल भी लगाएं और कुछ नोट भी पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।